कहते हैं पिताजी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन माने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तुलसीदास विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए भैया यहाँ सभी दुखी हैं, सुखी वही है जिसके पास राम नाम धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन है। इसलिए धन तो बहुत इकट्ठा कर लियो हो, ये पूंजी भी अपने पास रखो, यही काम आएगी तो बाद में। आप देखना, जब व्यक्ति के पास धन आता है, पद आता है, वाहन गाड़ी आदि आ जाता है ना, तो भगवान से वो दूर हो जाता है। ज्यादा सा देखना, अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। अगर इन सब चीजों के बावजूद अगर व्यक्ति धर्म में रुचि ले, धर्म कर्म में बढ़ा रहे, तो ये प्रमाण है भागवत जी का कि उस जीव पर, उस परिवार पर हमारे गढ़वीर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। और ऐसे ही हमारे परीक्षित जी भी हैं, सब भगवान ने दिया है, सब कुछ है। पर आज हम देख रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी एक भी ऐसा अभिमान अहंकार नहीं। और भगवान के चरणों में बैठ करके इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ये गढ़वीर बाबा की ही कृपा है। ज्यादा सा आप लोग स्वयं देखिएगा, अक्सर ये होता है, जब रात छापा पड़ता है तो नोटों की गड्डी निकल रही घरों से, और श्रीमान जी स्कूटर में घूम रहे हैं, फटीचर बने स्कूटर में घूम रहे हैं, लोग अंदाजा नहीं लगा पाते। भैया बुला लो, कहाँ है वो, अंदाजा नहीं लगा पाते कि इनके पास इतना धन होगा, रुपया पैसा होगा। इसलिए भैया और देखिए, आप सब लोगों का जो प्रेम है, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के प्रेम में ही हमारे आदरणीय करण सिंह पटेल जो विधायक जी हैं बिंदकी के भाजपा के, और उनका इतना व्यस्त समय पर आप सभी क्षेत्रवासियों से बड़ा प्रेम है, और गढ़ा का बहुत ही अच्छा नाम है। इसलिए आज वो भी अपने व्यस्त समय में, क्योंकि इस समय राम मंदिर में सभी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि 22 जनवरी को भव्य महाराज तैयारियां हैं, प्रतिष्ठा होगी राम जी की। और ज़्यादा सा जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी भी इस समय भगवान के चरणों में ही लगे हुए हैं। पर इतने व्यस्त में विधायक जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी व्यासपीठ से स्वागत है, अभिनंदन है। और गढ़वीर बाबा की ऐसे ही कृपा आप पर बनी रहे, और संतों के चरणों में, भागवत पीठ में और महापुरुषों में ऐसा ही आपका प्रेम अनुराग बना रहे। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय
जतन जतन कर आए हैं, जतन जतन कर आए हैं। तेरे शरण प्रभु तेरे शरण, तेरे शरण प्रभु तेरे शरण। भैया बोले बागे बिहारी लाल की जय। और देखिए आपको एक शुभ सूचना दे दूं, मुझे तो भूल गया था, पर जिस क्षेत्र के विधायक जी हैं बिंदकी के, ऐसे ही हमारे क्षेत्र में हमारे बहुत ही दिव्य संत हैं। बिंदकी के पास एक महाराहा गांव पड़ता है, क्योंकि विधायक जब पूछने लगे हमारे गुरु जी का ये कौन है, तो मैंने कहा मेरे गुरु जी हैं। और इन्हीं के शिष्य परम पूज्य आदरणीय सदैव सम्माननीय स्वात्मानंद जी महाराज, जिनका असनी में एक बहुत ही पवित्र आश्रम है। और शायद बार मेरे दृष्टि में संत तो बहुत हैं, पर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कम से कम 4-5 जिला में मैंने अभी तक जो है संत देखे हैं। ऐसा नहीं, दर्शन बचपन से ही मिला है, पर एक ऐसी विभूति हैं स्वात्मानंद जी महाराज जो असनी में विराजित हैं। और ऐसे नहीं कह पाया, कल ही उनका फोन आया है, उनके जो यूट्यूब में चलाते हैं कथा। अब मैंने ऐसे आग्रह किया था कि गुरुजी आपको गढ़ा में आना है, तो आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास और भगवान गढ़वीर बाबा की कृपा से कल उनका भी आगमन आपके गढ़ा में होने वाला है। बहुत ही बड़े संत, हमें तो आश्चर्य जैसे कथा से करके यहाँ से गए, उनका फोन आया मेरे पास भैया का कि आचार्य जी आपके प्रेम में गुरुजी आ रहे हैं। तो हमने कहा भैया वो तो ठीक है, पर शायद गढ़वीर बाबा की कृपा है और यहाँ के जो श्रोता भाई बंधु हैं उनकी भक्ति का ही ये महाराज फल है कि कल संत भगवान आएंगे, लगभग 4 बजे वो आ जाएंगे। तो जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हो, उस धर्म पाठशाला के माध्यम से तो ये लाइव प्रसारण हो ही रहा है। उनके आसपास बहुत शिष्य भी रहते हैं, फतेहपुर, कानपुर, रायबरेली, शायद भर वो सुनेंगे तो शायद वो भी लोग बहुत से आएंगे। पर मैं ज़रूर कहूँगा कि कल आप सभी लोग ज़रूर समय से काम कर लें, भोजन की व्यवस्था शाम वाली भी कर लीजिएगा माताएं बहनें। हाँ, जब कथा में आते हैं तो बासी भोजन नहीं होगा, दोपहर में ज़्यादा रोटी वोटी बना के रखाइएगा। हाँ बढ़िया, जब यहाँ से जाएं तो सब लोग वही भोजन पा लीजिएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब गुरुजी पधारेंगे तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, उनका प्रवचन भी थोड़ा सा हम सुनेंगे। और जो भक्ति है, भक्ति को भी आना है। जो राम कथा, भागवत कथा, भक्तमाल की कथा है, उनका एक ही दिन का समय रखा गया 28 तारीख, जो साथ में फोटो देख रहे हैं, तो वो भी आप कथा सुनेंगे। तो भैया आज गोकर्ण जी ने जब पिताजी को समझाया कि पिताजी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, अरे जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर के नाते हमारे कहाँ से हो जाएंगे। और आत्मदेव जी की एक एक बात गोकर्ण जी की समझ में आ गई। जंगल में गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए संतों की सन्निधि में रह करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया है। इधर धुंधकारी बहुत उद्दंड तो था ही, माँ को पीटने लगा, डांटने लगा, जल्दी बता पिताजी तिजोरी की चाबी तुझे देके गए होंगे। कहा बेटा मैं कहाँ से लाऊं, तो कुछ नहीं, घर के बर्तन भी तो ले गया। कहा जल्दी बता, नहीं तुझे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। तो माताओं बहनों भैया कहते हैं धुंधली थी महाराज, सत्संग विहीन जीवन था। धुंधली को कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि कभी कथा में गई हो, इसलिए सत्संग विहीन जीवन था। और पुत्र ने ऐसे वचन कह दिए तो वही कर लिया जो आज समय में लोग करते हैं। पुत्र ने ऐसी बातें कही तो जाकर के कुआं में कूद गई और जीवन को समाप्त कर दिया है। ऐसे हम लोग भी बहुत देखते हैं, पति ने कुछ कह दिया, धर्म पत्नी ने पति को कुछ कह दिया, तो थोड़ी थोड़ी बातों में जाकर के महाराज झूल जाएंगे, नदी में कूद जाएंगे, रेल के सामने कूद जाएंगे। पर उन्हें ये पता नहीं है कि जो तुम्हारा शेष जीवन है, मरते तो सभी लोग हैं,
सबको जाना है, पर जो ऐसे जीवन को समाप्त करते हैं उनकी गति क्या होती है। भागवत में धुंधकारी की कथा रही भैया, भूख लगती है, प्यास लगती है, पर प्रेत रूप में आप गरुड़ पुराण में सुनते होंगे, इतना छोटा सा छिद्र रहता है जैसे सुई का छिद्र होता है। वो प्रेत तृप्त नहीं होता है, भूखा है, तड़पता है। इसलिए कहते हैं जीवन में 3 लोग बनाने चाहिए हमको। जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु हो, पर अब गुरु कैसे हो? कहते ना भैया, गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती कुर्ता दे। इसलिए तो चेला भी कहते हैं ठीक है, भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीने आवते धोती कुर्ता ले। इसलिए भैया, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हरहि शिष्य धन शोक न 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 सो गुरु घोर नरक हरहि शिष्य धन शोक न हरहि शिष्य धन शोक न सो गुरु घोर नरक महापरहि सो गुरु घोर नरक महापरहि। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। इसलिए भैया, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मह परहि। तो इसलिए कहते हैं पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। इसलिए जीवन में 3 लोग होने चाहिए, एक गुरु और एक संत और एक इष्ट। ये ध्यान रखना भैया, माताओं बहनों भैया लोग, जीवन में नोट कर लो तो वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा, कभी व्यथित नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। कौन कौन? 3 कौन है? एक गुरु, एक संत भी होना चाहिए तुम्हारे पास, संत को चुनाव करो, एक इष्ट। सभी भगवानों का आदर सम्मान करना, मगर एक इष्ट होना चाहिए, एक के प्रति श्रद्धा हो और उसी भगवान में सभी भगवान का हम दर्शन करें, भेद बुद्धि ना हो। मीराबाई धुंधलिनी जैसे शरीर को नष्ट कर दिया। मीराबाई के सामने भी स्थिति आई थी, जब पति की मृत्यु हो गई, महात्माओं के साथ जाती हैं, भजन करती हैं, तो परिवार के ही लोग, सास ससुर ही ताने देने लगे, अरे राम राम, सब मर्यादा नष्ट कर रही हमारी बहू। पर मीरा ने बहुत अच्छे संत बनाए थे। मालूम है कौन थे मीरा जी के संत? हम लोग भाग्यशाली हैं कि जब जमुना पार जाएंगे तो एक गांव है राजापुर, और वहीं पर निवास करते थे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इसलिए कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी को मीरा ने पत्र लिखा, बाबा मैं क्या करूं, मैं भजन करना चाहती हूँ, संतों की मंडली में जा रही हूँ, कोई और नहीं, मेरे घर के ही लोग बाधक बन रहे हैं। जब पत्र लिखा, तुलसीदास जी ने कहा, पुत्री बिटिया मीरा क्यों चिंता कर रही है? अरे जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम,
यद्यपि परम सने। बिटिया, जिसको भगवान अच्छे न लगते हो, भगवान की कथा अच्छी न लगती हो, संतों का सत्संग अच्छा न लगता हो पुत्री, तो ऐसे महाराज करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर दो। तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, कितना ही अपना खास क्यों ना हो। मीराबाई ने फिर पत्र लिखा, गुरुजी, स्वामी जी, ये कोई और नहीं है, मेरे घर के लोग हैं, मेरे सास ससुर हैं। आप मेरे से ही श्री गणेश आया करवा रहे हो कि कभी किसी ने किया है? तब तुलसीदास जी ने कहा, बिटिया ऐसा हो चुका है मीरा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितनी, भे सब मंगलकारी, भे सब मंगलकारी। या तजो पिता प्रहलाद, आज प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि पिता ने भगवान से ही शत्रुता मोल ले लिए है। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने रावण जैसे विद्वान भाई का त्याग कर दिया। रावण जैसा उद्भट विद्वान। भरत महतारी, भरत जी ने कहा, मां राम जी तो मेरे पिता तुल्य हैं, माता जगत जननी मेरी माँ है, और मेरे प्रभु को तुमने जंगल में भेज दिया, इसलिए आज से माँ मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, कश्यपा आदितिर जातो देवा नाम कार्य साधका। बलि, ये कश्यप आदित्य का पुत्र बन करके हरि आए हैं, वामन बन के सर्वत्र ले जाएंगे। तीन पग कह रहे हैं महाराज, दो ही पग में सब नाप लेंगे। झूठ बोल दे, कहते फिर आना। कहा, गुरु जी झूठ नहीं बोलूंगा। अब गुरु का त्याग कर दिया है, पर भैया भगवान का त्याग नहीं किया। कंत ब्रज वनितनी, गोपिकाओं ने अपने पतियों का त्याग कर दिया है, अब भगवान की शरणागति ली है। अब है सब मंगलकारी। इसलिए आज मीराबाई संतों की मंडली में जाकर के नृत्य करने लगी, भजन करने लगी। अब कोई डर नहीं, किसी का कोई परवाह नहीं है। इसलिए भैया जीवन में अच्छा संत हो, गुरु हो और एक इष्ट होना चाहिए, वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है। मीराबाई नाच पड़ी संतों के साथ। पगे घूंघरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घूंघरू बांधे मीरा नाची रे, घूंघरू बांधे मीरा नाची रे, पगे घूंघरू बांधे मीरा नाची रे। कभी भी ऐसे जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। अब तो धुंधकारी बहुत और भी उसमें बड़े दोष आ गए हैं। इधर गोकर्ण जी ने विचार किया, माता जी भी गई, पिताजी भी गए, कहीं अब हमारे नंबर ना आ जाए।
तो कहा भैया अब हम थोड़ा तीर्थ यात्रा करने जाना चाहते हैं। भैया बिल्कुल जाओ। अब गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। इधर ये 5 वैश्याओं को घर में बैठाए, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। वैश्याओं ने विचार किया, समय बीता जब 5-10 साल, कि कभी ये पकड़ा गया तो राजा साहब इसको भी दंड देंगे और गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है, तो कहीं इसके साथ हमें भी दंड ना मिले। इसलिए जैसे डाका डाल के रात्रि में आया, वैश्याओं ने मदिरा का पान कराया, चारपाई में सो गया और इसके गले में रस्सियां डाल करके एक वैश्या 2 इधर से 2 इधर खींचती हैं, तब भी इसके प्राण नहीं निकल रहे। एक वैश्या गई है और महाराज चूल्हे से जलते हुए आग के अंगारे ला करके धुंधकारी के मुख में भर दिया। सूत जी कहते नारद जी, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। तप्तांगार समूहाश्च, आग के अंगारे भर दिए वैश्याओं ने इसके मुख में। और इस तरह से महाराज अग्नि ज्वालाति दुखेना, खूब जोर से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है और इस तरह से इसका शरीर नष्ट हो गया। वैश्याओं ने आंगन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, मिट्टी को बराबर कर दिया। वहां से 9 2 11 भैया। इधर जब गोकर्ण जी को पता चला, गया धाम में पहुंचे थे। गया धाम में जाकर के अपने भाई के बारे में जानकारी जब हुई तो बड़े दुखी हुए। भाई के निमित्त, माता पिता के भी निमित्त गया जी में जाकर के श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान आदि सब किए। और लौट करके फिर जब एक दिन अपने घर में आए, रात्रि में विश्राम कर रहे थे भैया, उसी समय बड़े प्रकार के महाराज दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आज धुंधकारी प्रेत बना है। देखते हैं रात्रि के 12 बजे की एक महाराज भेड़ का बालक खड़ा है। वही भेड़ का बालक देखते देखते एकदम से हाथी बन गया, चीता बन गया, शेर बन गया। और देखते हैं कि एकदम से कोई छाया, काली छाया खड़ी है, कुछ बोलना चाहती है पर वो बोल नहीं पा रही है। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल को अभिमंत्रित किया है और उस छाया के ऊपर फेंका और बोला, तू कौन है? तो छाया बोल पड़ी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम्। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम्। मैं भैया आपका भाई हूँ गोकर्ण भैया। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी भैया आप अप्रेत बने घूम रहे हैं? मैं तो गया जी में जाकर के श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, धुंधकारी सब तुम्हारे लिए किया हूं, फिर भी तुम प्रेत बने हो। धुंधकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरम किंचे तद्विचारय सांप्रतम। भैया गया श्राद्ध सते नापी, सत माने 100। हे बड़े भैया गोकर्ण, आप गया जी में एक पिंडदान नहीं 100 पिंडदान कर दो, पर भैया मेरा उद्धार होने वाला नहीं। क्यों भैया? का गोकर्ण भैया मैं साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं 1 नंबर का प्रेत हूं। 1 नंबर का प्रेत कौन होता है मालूम है? जिसने जीवन पर्यंत माता पिता को रुलाया। भैया आप जैसे भाई को पाकर के भी मैं कभी सत्संग नहीं किया, सदैव पिताजी को रुलाता रहा, माताजी को कैसे मैंने वचन बोले। इसलिए भैया गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, गया जी में से 100 पिंडदान कर दो भैया, मेरा उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए भैया कुछ उपाय करो।
गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी भैया तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे शरीर को देख करके हमें भी डर लग रहा है, प्रातः कल कुछ उपाय करेंगे। प्रातः काल हुआ और गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को इकट्ठा किया, पूछा कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, पर कोई कुछ नहीं बता सका। सूर्य भगवान से कहा तो सूर्य भगवान ने कहा बेटा गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। जाओ गोकर्ण, अगर अपने भाई का उद्धार चाहते हो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करो और वाचनम कुरु, स्वयं भागवत का पाठ करो, सुनाओ, तो तुम्हारे भाई का उद्धार होगा। तब भैया कथा का आयोजन किया गया और सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी आए, धुंधकारी का भी आवाहन किया है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में कथा प्रारंभ किया है। गोकर्ण जी ने अपने भाई का भी आवाहन किया, धुंधकारी भैया जहाँ कहीं हो तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए ही तो कथा हो रही है। अब जो प्रेत होता है ना, उसका जो शरीर होता है वायु प्रधान होता है बहनों भैया, वो एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है बहुत देर तक, 7 दिन तक इकट्ठा बैठ के कथा नहीं सुन पाता है, इतनी समर्थ नहीं होती है। थोड़ा सा हवा आएगी तो वहां से उड़ जाएगा। इसलिए वहीं पर जो है बांस का बगीचा था भारी, और एक उस वहीं पास में एक बांस था 7 गांठों का, सप्त ग्रंथि वाला, जो यहाँ पर भी स्थापित है। आप दाहिनी तरफ देखिए हमारे, तो 7 गांठों का वो बांस था, उसी में आकर के धुंधकारी ने अपना आसन जमाया। और जैसे कथा का प्रथम दिवस हुआ तो एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की दूसरी, और जैसे 7वें दिन की कथा का विश्राम हुआ तो 7 ग्रंथियां फट गईं और एक जोर से आवाज हुई और एक महापुरुष प्रकट हुए। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्विता। एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, तुलसी माला पहने, आसा घनश्याम, पीत वस्त्र पहने हुए, मुकुटी कुंडलान्विता, मुकुट धारण किए हुए हैं। पर हम विचार करें, ये 7 गांठे बांस में हैं और ये 7 गांठे हमारे भी अंदर हैं। हाँ, अगर ये 7 गांठे फट जाए ना हमारे शरीर से तो हमें भी दिव्य स्वरूप प्राप्त हो जाए। कौन सी गांठे हैं महाराज? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब जानते हैं, मद माने अभिमान, अहंकार, और एक मत्सर और अविद्या, अविद्या भी सब जानते हैं, अज्ञान। यहाँ 14 जगह उसका वास होता है, पर इसको नहीं जानते होंगे लोग। मत्सर क्या है? मच्छर जानते कि नहीं आप लोग? मच्छर, हाँ हाँ, मच्छर तो जानते होंगे सब लोग। हाँ, वही थोड़ा खतरनाक है। घर में हम लोग क्या करते हैं, मच्छर काटता तो लोग धुआं कर देते हैं, मच्छर भगा दो, काटे ना, ये मच्छरदानी लगा लेते हैं। ऑल आउट मच्छर छाप अगरबत्ती भी आती है, तो मच्छर को मार देते हैं या भगा देते हैं, वो है मच्छर। मगर एक है मत्सर, वो मत्सर के अंदर काटता है, उसको नहीं मार पाते। अगर उसको मार दें तो हमें भी महाराज भागवत का फल मिल जाए। कितनी कथाएं हुई, कितना सुना, पर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो 7 गांठे हमारे अंदर हैं। अब विशेष करके मत्सर, कैसा मत्सर है, कैसे काटता है? किसी को सुख शांति को देखते हैं, बड़े चैन से रोटी खा रहा है तो अंदर अंदर ही जलन होती है, ईर्ष्या होती है। भैया अरे राम राम, देखो तो इसके पास 4 वाहन हो गए, इतनी धन संपत्ति हो गई, और हम ज्यों का त्यों बैठे हैं।
जब किसी के सुख को देख करके, संपत्ति को देख करके जलन हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो समझ लेना कि हमारे अंदर भी वो मत्सर अभी है। तो इसलिए उसका में फल नहीं मिलता है। इसलिए मत्सर को मिटाने के लिए भागवत की कथा सुनो। जन जन का कल्याण करे भागवत की कथा, पापों का भी उद्धार करे भागवत की कथा। और आज सनकादिक ऋषि कह रहे नारद जी, उसी समय भगवान का विमान आया, पार्षद आए और उसी में बैठ करके जो है धुंधकारी जाने ही वाले थे। गोकर्ण जी ने कहा, भैया आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? धुंधकारी जी ने कहा, गोकर्ण भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। अरे धुंधकारी आप? कहाँ भैया। धन्या भागवती वार्ता सुरानामपि दुर्लभा, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य भागवत की कथा गोकर्ण भैया, जो मेरे जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया। और जब धुंधकारी जी जाने लगी तो गोकर्ण जी ने कहा, महाराज यहाँ तो सभी लोग बैठे हैं, इनको भी ले जाओ ना, मेरे भाई को ही क्यों ले जा रहे हैं? तब हरिदासों ने कहा, पार्षद ने कहा, गोकर्ण जी ये लोग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने कथा जिस तरह से आपके भाई ने सुनी है, उस तरह से इन लोगों ने कथा नहीं सुनी है। अत्रैवं बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्तुतः। गोकर्ण जी ने कहा, आनीतानि विमानानि, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए हो? तो पार्षदों ने कहा कि भेद हो गया महाराज। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। इन्होंने उस तरह से न मनन किया ही नहीं है, इसलिए जाने के अधिकारी नहीं है। कहते हैं ना, श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ बैठे हैं लोग कथा में, पर मन कथा में नहीं है। किसी का घर में है, किसी का अपने दुकान में है, किसी का व्यापार में, कि पता नहीं पंडित जी कहीं 7 न बजा दें कथा कह के। और हमारी बच्चियां जो बहुएं हैं वो भी सोच रही होंगी, लेट से जाऊंगी तो सासू रानी बहू डांटेंगी, तो भोजन कौन बनाएगा? यहाँ लोग बैठे हैं पर दुकान में मन लगा हुआ है। तो कहते हैं महाराज श्रवण में भेद हो गया है, इसलिए जाने के अधिकारी नहीं है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कहते एक है श्रोता, ये 1 नंबर का है। पता चल जाए कि हमारे यहाँ गांव में कथा होने वाली है तो सब कुछ त्याग करके, भैया कुछ भी हो जाए 7 दिन भगवान के लिए दे दिया। परिवार में तो रहने, भोजन पानी तो लगे रहेगा, पर 7 दिन गढ़वीर बाबा के चरणों में ही रहेंगे। ये बार-बार अवसर नहीं मिलता है। ये श्रोता है जो कथा में ठीक समय से आ जाए और कथा में फिर आरती प्रसाद लेकर के जाए। एक होते हैं सरोता। सरोता तो सब लोग जानते होंगे। हाँ, भैया लोग तो काटते ही हैं, पर अब जो है माताएं भी धीरे से राधे राधे कर लेती हैं। बोली वृंदावन बिहारी। अब जो है सब लोग उसमें सुलभ है सबके पास। माताओं के पास तो सरौती नहीं है, हो भगवान जाने, पर गाँव में ज्यादा सा भैया लोगों के पास व्यवस्था रहती है सुपारी काटने वाली। तो एक होते श्रोता, दूसरे होते सरोता। अब एक जगह हम कथा कह रहे थे तो
कथा कहते कहते माताओं की तरफ दृष्टि गई तो एक बहन ने, अब उनको पता नहीं था कि ब्याज इधर देख लेंगे, मैंने देखा वो जल्दी से कुछ हाथ में ऐसा किया तो मुझे हंसी आई, मैंने जल्दी से भगवान को प्रणाम किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक होते सरोता, कथा में आएंगे, जैसे सुपारी काटते वैसे ही उनका महाराज मुख चलेगा। व्यास जी तो ठीक है, पर मंच में अभी ये होना चाहिए, तोता नहीं है, तोता भी होना चाहिए, अभी ये कमी, मंच को थोड़ा और ही होना चाहिए। तमाम प्रकार के महाराज कमियां ही नजर आती, वो होते हैं सरोता, और एक होते हैं सोता। भगवान कहीं कहीं दर्शन देते हैं, अभी यहाँ तो नहीं है, गढ़वीर बाबा की कृपा यहाँ बरस रही है, नहीं तो महाराज आएंगे कभी इधर कभी उधर कि भैया बुलाया गया, निमंत्रण कार्ड भी दिया गया है, ना जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और भगवान को भी डरते हैं गढ़वीर बाबा को, भैया ना जाएंगे तो कहीं कोई महाराज दिक्कत ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए। आएंगे चलो एक बार हाजिरी लगाए आओ। हाँ। तो ऐसे हाजिरी लगाने आते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे आ भी जाएंगे तो ऐसा जगह देखेंगे जहाँ थोड़ा टिकने को मिल जाए, बढ़िया खंभा उम्भा कुर्सी वगैरह, अब बैठ के महाराज 3-4 घंटे बढ़िया खर्राटे मारते हैं। सच में कह रहे हैं, हम लोग देखते हैं, हम ऊपर बैठे हैं ना, तो यहाँ से सब दिखता रहता है हमें। हाँ, हमें भी आलस पर धीरे से भगवान की दया से बच जाते हैं। अच्छा ठीक है, भाई लोगों को तो जान लेते हैं हम लोग, पर माताओं को नहीं पहचान पाते। हाँ, माताएं तो 1.5 हाथ का घूंघट कर लेंगी ऐसे। अब बढ़िया जो है ऐसे, अब बगल वाली बहन कहेगी दीदी सो रही है, कि मैं सो थोड़ी रही हूँ, फिर क्या करें, अरे वो महाराज की कथा थोड़े ऐसे भाव से सुन रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल कहते एक सेठ जी थे, तो कथा कभी ने अरबों खरबों संपत्ति थी उनके पास, पर महाराज 80-90 साल के हो गए, कथा सुनने कभी नहीं गए। एक दिन धर्म पत्नी ने कहा कि स्वामी अब तो कम से कम सुन लो, अब तो सब नौकर संभाल रहे हैं, अब आपका अंतिम समय है, कम से कम एक बार तो गांव में कथा हो रही गढ़वीर बाबा में, तो जाके सुन लो। तब सेठ जी का दुकान में बैठे बैठे भारी पेट हो गया था, तो चलते 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 ऐसे आए, और जैसे गांव वालों ने देखा, रे आज हमारे गांव के सेठ जी, आज तो सूर्य भगवान पश्चिम से उदय हो रहे महाराज, ये कैसे हो गया। तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए, सब खड़े हो गए, बड़े धनवान थे, आ गए, कहा बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ गए। और जैसे बैठ गए, बैठिए बैठिए, तो महाराज 4 घंटे खर्राटे मार के सेठ जी सोते रहे। व्यास जी भी चले गए, कथा को विश्राम करके, आरती वारती सब हो गई, पर श्रोता बेचारे बैठे थे, गांव के धनाढ्य हैं, सेठ जी है, खराब न मान जाए। जब उनकी नींद खुली तो सब बड़े भाव से जाइए जाइए जाइए। अब सेठ जी आ गए, धर्मपत्नी ने कहा कुछ ज्ञान मिला, कुछ कथा में सीखा। ज्ञान तो बहुत अच्छा मिला, क्या? कहा आइए और बैठिए, और कहा जाइए। पत्नी बेचारी कथा सुनती थी, होशियार थी, धर्म पत्नी ही थी, वो तो सब जान गई, हंसने लगी मन ही मन। पर सेठ जी को तो ऐसे लगा जैसे ये कोई बहुत बड़ा मंत्र है। रात में अपने कमरे में बैठे थे और यही जाप कर रहे थे, 12 बज गए, 1 बज गए, आइए बैठिए जाइए। उसी समय चोर आया भैया चोरी करने। जैसे चोर आया तो वो जापे कर रहे थे, संयोग मानिए, तो कहा आइए, और चोर ने समझा लगता है जान गए क्या, बेचारा डरा, कहा बैठिए। अब बेचारा से डर करके चोर बैठ गया, कहा जाइए। अब वो चोर जल्दी से भागा, मगर रात भर चोर सोया नहीं। अब तो लगता है सेठ जी कल मुझे जेल पहुंचा के रहेंगे। और धन संपत्ति सब लेकर के चोर आया, घर से जो चोरी करके दुनिया की लाया था, और सेठ जी के चरणों में रख दिया, सेठ जी क्षमा कर दीजिए। क्या हुआ? अरे सेठ जी क्षमा करिए। सेठ जी ने कहा अच्छा ये मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया?
पत्नी आई, पत्नी हंसते हुए कहने लगी, अरे श्रीमान जी, एक दिन की कथा में गए और ये झूठे मूठी बातों को तुमने मंत्र समझ लिया और ये चोर तुम्हारे बस में हो गया। और कहीं माखन चोर, चित्त चोर की कथा अगर अपने ध्यान से सुनी होती तो ये मुरली मनोहर भी तुम्हारे बस में हो जाता। बोले श्री बांके बिहारी लाल की इसलिए 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। और जब पार्षदों ने समझाया कि आप इनको पुनः कथा सुनाएं, तब गोकर्ण जी ने सबको इकट्ठा किया और सब लोग सतर्क हो गए। आप भी सतर्क हो जाइए। सब लोगों ने कहा, भैया खाई तो खाई और आगे खाई तो राम दुहाई। पहले आषाढ़ पक्ष में, शुक्ल पक्ष में आषाढ़ मास में कथा हुई। अभी श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी से पुनः कथा प्रारंभ हुई और सब लोगों ने भाव से कथा सुनी है। और जैसे 7वें दिन के कथा माताओं बहनों विश्राम हुआ है तो भगवान हरि अपने धाम से पधारे हैं विमान लेकर के। और जितने गांव के लोग थे सभी के लिए एक एक विमान आया है। और भगवान विष्णु जी ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया। और सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, सभी श्रोता भाई बंधु माताएं बहनें सब विमान पर आरूढ़ हो गईं। और ऐसे ही सब भैया लोग गए भगवान के धाम को, जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने अयोध्या वासियों के साथ वैकुंठ को गए। अयोध्या वासिनः पूर्वम् यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी बोले श्री बांके बिहारी लाल की। और सभी का भैया उद्धार हो गया और सब भगवान के धाम को गए। सब लोग भगवान का संकीर्तन करने लगे। अरे जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। हाँ देखिए देखिए देखिए, ताली बजाने से क्या होता है मालूम है? ताली बजाने से हमारी रेखाएं अच्छी हो जाती हैं। और कल मैंने बताया ही था कि पाप भी भाग जाते हैं, इसलिए भाव से ताली बजाते। राधा रसिक बिहारी, जय 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 राधा रसिक बिहारी। उनके विराजे, तन पे नीलांबर उनके विराजे, तन पे नीलांबर उनके विराजे, तन पे नीलांबर उनके विराजे। राधा के बस में रहे श्याम प्यारे, राधा के बस में रहे श्याम प्यारे। राधा पे जय हो, जय हो, राधा पे कमली है काली, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। जय
सुधले मुरारी, सुमिरन करोगे तो सुधले मुरारी। इतनी है घनश्याम विनती हमारी, इतनी है घनश्याम विनती हमारी। सुमिरन करोगे तो सुधले मुरारी, सुमिरन करोगे तो सुधले मुरारी। इतनी है घनश्याम विनती हमारी, इतनी है घनश्याम विनती हमारी। काली कमली है, जय हो, काली कमली है, जय हो। काली कमली है जग से निराली। जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी। के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी। जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी। रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी। जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी। बोलो जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी, जय राधा रस के बिहारी। जय राधा रस के बिहारी, बोलो जय राधा रस के बिहारी। जय राधा रस के बिहारी। श्री बाके बिहारी लाल की जय। और देखिए कथा, ये महात्मा की कथा भी अब सार ही कहा है, और हमें महाराज सुखदेव जी का जन्म कराना है, इसलिए कल की कथा तो अभी पूर्ण हुई, आज की कथा में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस समास विधि से अब हम लोग कहेंगे और स्पर्श करते हुए हम लोग बोलेंगे। और देखिए बालक है हमारा आनंद, उसका भी भगवान के चरणों में बहुत प्रेम है। जब हम पहली बार कथा करने आए थे संजू भैया इनके यहाँ, तो आनंद हमारा बहुत चंचल था, बड़ा उद्दंड था, पर गढ़वीर बाबा की कृपा इस पर भी अब बरस गई, और आज भगवान की बड़ी कृपा है। और देखिए आज अच्छा मन, बहुत ही अच्छा वेद मंत्र भी पढ़ता है, और अच्छे गुरु की सन्निधि में पहुंच गए। और आज भैया के द्वारा ही अपने भाई सम्मान, तो एक बार ताली जरूर बजा दें आनंद के लिए।
बाके बिहारी लाल की जय। श्री गढ़वीर बाबा की पुण्य। सभी लोग कथा में ही डूब जाएं, कथा में ही आएं। और अब व्यास जी ने सर्वप्रथम प्रथम स्कंद में स्पर्श करते हुए सत्य की वंदना की है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और देखिए आज कथा का जो विश्राम है 5 बजे कथा का विश्राम हमें करना है, क्योंकि और भी बहुत काम होते हैं, तो इसलिए हम सार ही चलेंगे। माताएं बहनें धैर्य न खोएं, बढ़िया भाव से बैठे। कहते माताओं में हमारी एक विशेषता होती है, आप खराब न माने। कहते हैं जब माताएं आती है ना, हाँ तो पर आज 5-6 को लेके आई, जरूर देखिएगा, अच्छी बात है। पर भगवान जाने जब जाएंगी तो राधे राधे 10-20 को लेके जाएंगे। राधे राधे सभी को बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो इसलिए कथा में डूबे रहें, बिल्कुल सब समय से ही कथा का विश्राम होगा। और सत्य की वंदना किया है व्यास जी ने कि जो माया और माया के कार्यों से सर्वथा अलग रहते हैं वो भगवान हरि हैं। और जो प्रकृति के वश में है वो जीव है। जो 8 प्रकार की प्रकृति है ना, भूमिरापो नलो वायु थम मनो बुद्धिरे अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भैया 8 प्रकार की प्रकृति है। कौन कौन सी प्रकृति है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके बस में है हम लोग। जैसे प्रकृति हमें नचाती वैसे हम नाचते हैं, पर इस 8 प्रकार की प्रकृति को भी जो नचाते हैं मायापति भगवान नारायण ही है। तो सत्य की वंदना किया है, नाम नहीं लिया है व्यास जी ने। और यही भागवत की श्लोक की व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कर दिया। क्या? धर्म न दूसर सात समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण कथा, आगम निगम पुराण बखाना, तुमा कहाँ मैं अनुभव अपना, तुमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सत हरि भजन जगत सब अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य की वंदना व्यास जी ने की है और बाबा जी ने रामचरितमानस में भी सत्य की वंदना की। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। निगम माने वेद, पुराण आदि सब में कहा। और सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। इनकी व्याख्या हम आपको नहीं सुनाएंगे, उसी में समय लग जाएगा। प्रश्न कौन कौन से किए हैं? कहते हैं गुरुदेव जीव का परम लक्ष्य क्या है? और पुराण शास्त्र बहुत है। दूसरा प्रश्न है तो इन पुराण शास्त्रों का सार क्या है? और हे भगवान, भगवान का नाम है अजन्मा, भगवान जन्म नहीं लेते, तो फिर राम और कृष्ण के रूप में फिर कैसे आए? ये प्रश्न वही कर रहे हैं सौनकादिक ऋषि जो हमारे अंदर भी आते हैं। और भगवान के अवतार कितने हैं?
कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है महाराज बाबा जी ने कह दिया हरि अनंत हरि कथा। भगवान के अवतार कितने? पांचवा प्रश्न है कि भगवान किस अवतार में क्या लीला करते हैं। षष्ठम प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण तो संपूर्ण लीलाओं को करके अपने स्वधाम पधारे तो धर्मम कह शरणम गतः, धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया? और हे गुरुदेव, हम सब सदगृहस्थ संत हैं। ये 6 प्रश्नों के बाद फिर शौनकादिक ऋषियों ने कहा हमारे पास इतना समय नहीं है, जैसे आप हम लोग हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, ज्यादा विस्तार से कथा सुनेंगे तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो कहा कि गुरुदेव हम सब सदगृहस्थ संत हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम भगवान की विस्तार से कथा सुन सकें, तो आप कथा का सार सार ही कहें। कहने का मतलब कि गागर में सागर भर के ही कहें। और यहाँ पर आज सूत जी ने अपने गुरुदेव की याद किया है। सुखदेव जी इनके गुरु हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। ऐसे सुखदेव जी भगवान महाराज कि जन्मते ही यम प्रव्रजन्तम बन के लिए चले गए। उपवीतम जिनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, पिताजी हाथ बेटा पुत्र पुत्र पुत्रेति तन्मयतया, बेटा रुक जाओ तो लौट के नहीं आए। अपने गुरुदेव का सुमिरन करके सूत जी कहते हैं फिर वंदना किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कहते हैं जब भी कथा प्रारंभ करो तो इनका सुमिरन करना चाहिए। जैसे आप लोग भी कथा सुनो तो इनको प्रणाम करके कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी आप लोगों ने कथा सुनी है ये पद्म पुराण अंतर्गत है। धुंधकारी गोकर्ण की कथा जो 6 अध्यायों में आपने सुना। और अब यहाँ से भागवत में प्रथम स्कंद की कथा है जिसमें 19 अध्याय हैं। तो कहते नारायणम नमस्कृत्य, मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, आप भी करिए। नरम चैव नरोत्तमम, नरों में जो उत्तम नर है कौन है? नरम चैव नरोत्तमम, नरों में हम आप सब में उत्तम है अर्जुन। नरम चैव नरोत्तमम, अर्जुन को भी नमस्कार किया है। देवीं सरस्वतीं, देवी सरस्वती की प्रणाम किया है। देवी सरस्वतीं व्यासम, फिर व्यास जी को प्रणाम किया है। ततो जय मुदीरये। और कहते हैं भैया सुखदेव जी की जन्म की कथा, ये भागवत में ज्यादा विस्तार तो नहीं है, यम प्रव्रजन से ही जन्म हो जाता है। पर एक कौशिक संगीता में कथा आती है, अगर कथा ना कही जाए तो ऐसे भी श्रोता कहते हैं कि महाराज व्यास जी ने अमर कथा नहीं सुनाई, तो इसलिए हम संक्षिप्त में ही सुनाएंगे। तो कहते हैं सुखदेव जी की जन्म की कथा प्रणाम किया है। तो कहते कौशिक संगीता एक बड़ा ग्रंथ है, उसमें वर्णन आता है कि सुखदेव जी वैकुंठ में राधा रानी जी के साथ थे। तो राधा जी ने कहा सुखदेव जी आप मृत्यु धारा में जाइए, मृत्यु लोक में जाइए और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करिए। कहा माता जी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मायापति से बहुत डर लगता है, जाएंगे तो कहीं भगवान की हरि की माया में हम फंस न जाएं। तब राधा जी ने आशीर्वाद दिया, और सुखदेव जी की जो है राधा जी गुरु हैं। आप जाओ हमारा आशीर्वाद है, आप माया से सदैव बचेंगे। तब इनका जन्म जो है कैलाश पर्वत पर, जहाँ देवादेव महादेव विराजित है माँ पार्वती के साथ है। एक तोता तोती के संसर्ग से इनका अंडे के रूप में जन्म हुआ। जन्मते ही जोर से बारिश होने लगी, घनघोर वृष्टि हो रही, पानी बरस रहा है, बहुत जोर से तूफान आया।
तो भैया इनके माता पिता तोता तूती वहां से उड़ के चले गए। अब सुखदेव जी अंडे के रूप में है, नारद जी संत हैं। नारद जी विचार करने लगे अब इनका जन्म कैसे हो, और सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो भागवत को कौन जानेगा, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो नार नारायण के द्वारा जो इनका सदैव सत्संग होता रहता है और उसी को जन जन में सुनाते रहते हैं, वही है नारद। और नारद अज्ञान यति खंडयति इति नारदः, नारद ऐसे गुरु हैं जो जीव के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके प्रकाश भर देते हैं, वो है नारद। और वृंदावन में ब्रज में एक कहावत है कि नारद नारद, हाँ नारद जी ने जो कह दिया तो बात रद्द होने वाली नहीं। हाँ, और नारद जी में कई गुण हैं, लोग तो नारद जी को क्या क्या नहीं बना दिए टेलीविजन के माध्यम से, कहेंगे भैया नारदगिरी न करो, राधे राधे। पर नारद जी जैसे महात्मा भैया कोई नहीं है। रामचरितमानस में भरत जी की महाराज 7वें दिन की कथा जरूर जब आती है तो पूरा भरत जी की ही महिमा, भरत जैसा संत, वहाँ भरत जी की बड़ी महिमा है। एक दिन की कथा तो राम महाराज राम कथा में भरत जी की ही महिमा, भरत जी जैसा संत कौन होगा जो भाई के लिए इतना त्याग। ऐसे नारद जी भी है। नारद जी में कई गुण हैं। एक गुण है कि अगर जिस घर में रोज झगड़ा होता हो, हाँ, और नारद जी पहुंच जाएं तो महाराज फिर उस घर में झगड़ा नहीं होता है। और एक विशेष गुण है, जिस घर में कभी झगड़ा ना होता, हाँ ये तो सभी जानते हैं, जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हो और नारद जी वहां पहुंच जाएं फिर राधे राधे झगड़ा शुरू हो जाता है। नारद जी आज विचार करने लगे करूं क्या, ब्रह्मांडी में भी करा चुका हूँ, लक्ष्मी नारायण में भी महाराज संपन्न हो चुका है, करा चुका हूँ, पर महादेव से पार्वती में झगड़ा कैसे हो। क्योंकि महाराज कहते हैं, बहनें ध्यान दें माताएं, जिस घर में रोज झगड़ा कलह होता हो तो कहते उन्हें माता पार्वती और भोलेनाथ की तपस्या करनी चाहिए। हमारे गढ़वीर बाबा भोलेनाथ सती का नहीं है, माता पार्वती और भोलेनाथ। अगर जिस घर में रोज लड़ाई होती हो उन्हें करना चाहिए तो उस घर में झगड़ा नहीं होता। पर नारद जी आज उसी घर में झगड़ा कराने जा रहे हैं। अब समझ लीजिए, लोग इन तपस्या करते हैं कि हमारे घर में झगड़ा ना हो, पर आज उन्हीं को महाराज उन्हीं के घर में कलह कराने जा रहे हैं। नारद जी 2 घड़ी में काम करते हैं, ऐसे हमारे भी समाज में लोग आते हैं वो एक एक घड़ी में काम कर जाते हैं, इसलिए सावधान भी रहना चाहिए। नारद जी तो 2 घड़ी लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी हमारे समाज में है वो महाराज मिनटों में काम कर जाते हैं। 24 मिनट की 1 घड़ी और 48 मिनट की 2 घड़ी, 48 मिनट लगते हैं। पर यहाँ ऐसे ऐसे श्रीमान जी 1 मिनट में काम कर जाएंगे। इसलिए भैया नारद जी पहुँचे, माता पार्वती ने बढ़िया जलपान कराया। कहा नारद जी बहुत दिनों बाद पधारे हैं। कहा माता जी अब हमने थोड़ा आना जाना बंद कर दिया है। कहा क्यों? इसलिए कि जो है माता जी दंपति नाम च कलकनम, कलयुग में माता जी पति पत्नी में ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। माता जी ने कहा देखो नारद जी झगड़ा होता कब है पति पत्नी में, पता है कि नहीं? आपने तो विवाह किया नहीं तो क्या जानोगे। झगड़ा कब होता है? अगर कोई बात ऐसी है जो पति ने पत्नी को नहीं बताया और पत्नी ने किसी तरह से किसी से सुन लिया वो बात, तो शाम के महाराज फिर क्लास लगाती श्रीमान जी, क्यों जी आपने मुझे बात क्यों नहीं बताई, मैंने सुना है आपने ये बात, तो शायद वो झगड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे पत्नियों में भी समझ लीजिए। और देखो नारद जी हमारे यहाँ देख लो, हमारे भोलेनाथ इतने दयालु इतने कृपालु। नारद जी तो सोचे रहे थे कि मौका मिल गया। हमारे महादेव तो इतने दयालु हैं कि जब समाधि से आते तो कहते देवी आज मैंने अपने भगवान राम जी को बाल रूप में देखा है। आज राम जी दशरथ जी के गोद में बैठे हैं और राम जी के शरीर में मेरा धूल लगी है, कीचड़ लगी है। ध्यान रखना, जब बच्चे के शरीर में कीचड़ लगा होता है, धूल लगी होती है ना, तो पिता कह देते हैं बच्चे को साफ करके लाओ। प्रधन्न है चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी। आज भगवान के शरीर में कीचड़ लगा हुआ है,
और धूल लगी हुई है, पर धन्य है महाराज दशरथ जी, अपने राम जी को गोद में लिए बैठे हैं और दही भात खिला रहे हैं। ज्यादा सा जो पिता लोग होते हैं ना, कि ले जाओ साफ करके बढ़िया काजल वजल लगा करके फिर लाओ, पर दशरथ जी के पुत्र में इतनी भक्ति है राम जी के प्रति, कीचड़ लगा है सरकार के शरीर में, धूल लगी है, पर दशरथ जी राम जी को खिला रहे हैं, लाड कर। कहते देवी आज मैंने अपने भगवान के इस रूप में दर्शन किया, आज मैंने भगवान को दूल्हा सरकार में दर्शन किया। तो नारद जी हर एक बात हमारे देव बताते हैं। नारद जी ने कहा माता जी सच में? हाँ। तो कहा माता जी फिर जो मुंडों की माला पहने रहते हैं वो, उसका भी रहस्य आपको बताया होगा। कहा मुंडों की माला का रहस्य तो कभी नहीं बताया। कहा माता जी तो हमने ऐसे ही पूछ लिया, अब माता जी आदेश कर दें तो हम चल दें। नारद जी ने काम कर दिया 1 मिनट में, देखिए हाँ, और चले गए। इधर माता जी बड़ी दुखी हो गई, माँ पार्वती के देखो तो मैंने नारद से कितनी प्रशंसा किया है भोलेनाथ ने, पर बताओ आज तक ये मुंड की माला जो पहने हैं इसके बारे में मुझे नहीं बताया। आज माँ ने जो 16 श्रृंगार किया है पार्वती मैया ने सब उतार के रख दिया है, मलिन वस्त्र धारण कर लिया और बैठे रो रही हैं। और नारद जी निकले, महादेव की समाधि खुली, नेत्र खुले। नारद जी ने कहा प्रभु जल्दी जाइएगा, माता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा देवर्षि जहां आप जाओगे तो कोई ना कोई तो लीला करोगे ही करोगे। भोलेनाथ आए, देखते तो मैया दिख नहीं रही। अरे देवी कहाँ है आप? अब जब देखा भोलेनाथ तुम रो रही हैं। भोलेनाथ गए, देवी क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? मैया ने कहा भोलेनाथ हमारे पास ना आइए, हमें बात ही नहीं आपसे कर। पर महाराज जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, आज जगत के पिता माँ को मना रहे हैं, इसलिए तो झगड़ा नहीं होता है साहब। पार्वती मैया जगत हम सबकी माँ है, हम सब जीवात्माओं के माता पिता हैं, क्यों झगड़ा नहीं होता है? आज जगत के पिता जगत जननी को मना रहे हैं। शायद पर आप कहाँ तक सही हो बताओ? अगर आपकी पत्नी कभी रूठ जाती है तो आप कह रहे हमारी प्रतिष्ठा डाउन हो जाएगी। अगर मैं अपनी धर्म पत्नी को मनाऊंगा तो मेरा स्वाभिमान चला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो महाराज तब पछताने का होवे जब चिड़िया चुन गई खेत। कहीं कहीं ऐसी स्थितियां होती हैं, स्वाभिमान अभिमान लिए बैठे रहते हैं और श्रीमती जी चली गई तो सोचते अब 1 महीना है आ जाएगी, 2 महीना, पर वो भी प्रतीक्षा करती, अब फोन करेंगे। पर जब साल भर व्यतीत हो गया तो वो भी उसी खूंटे में अपने माता पिता के बन गई, वही जीवन यापन कर दिया। इसलिए याद करिए तुम्हारा हमारा सबका माताएं कितना ख्याल करती हैं, समय से भोजन देना। आप ये ना मान लें, सच्चाई है। अगर माताएं मायके चली जाएं 5-10 दिन के लिए, फिर देखना कि समझ में आता है। समय से भोजन, समय से नाश्ता, बच्चों का टिफिन तैयार करना। कभी हम लोग गर्म भी हो जाते हैं तो उसको भी सहन करते हैं। इसलिए माँ बहन भी है, माँ पुत्री भी है और माँ बेटी है, जगत जननी के रूप में है धर्मपत्नी। तो इसलिए कभी अगर ऐसी स्थितियां हो जाएं तो मना लेना चाहिए साहब। आज हमारे भोलेनाथ मना रहे हैं, देवी क्या हमसे कोई गलती हो गई? माँ ने कहा भोलेनाथ दूर हटिए, बस हमें बातें नहीं करना। अगर नारद जी ना आए होते ना तो आज मेरी आंखें नहीं खुलती। भोलेनाथ ने कहा हमें ऐसा लग रहा कि नारद जी कुछ ज्यादा आंखें खोल गए आपके। अरे क्या बात है बताओ ना। तब माँ ने कहा बताओ भोलेनाथ आप हर चीज आप हमसे बता देते हैं, पर जो मुंडों की माला आपने धारण किया इसको आपने क्यों नहीं बताया, किसकी है? कहा देवी आपने कभी पूछा ही नहीं, हमने बताया नहीं। और आज अगर आप पूछ रही हैं देवी तो ये मुंडों की माला किसी और की नहीं है, आपकी ही है। वैसे तो आप पराम्बा हैं, जगत जननी है, पर जब आप कोई लीला करती हैं, एक स्वरूप को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती हैं। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा।
तो जब आप स्वरूप त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती ना देवी